नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन बीएयू सबौर के मुख्य सभागार में हुआ। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने सेमिनार का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आजादी से अमृतकाल तक की विकास यात्रा पर विवेचना और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चर्चा की गई। I totally don't believe in urbanization of our villages. हमारे गांव शहर की ओर नहीं जाने चाहिए, उसका शहरीकरण नहीं होना चाहिए। शहर में हम देखते हैं ना क्या अवस्था है, किसी को बैठने की जगह नहीं है, उठने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। ऐसे हमारे गांव होने चाहिए। मेरे गांव आज जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, लेकिन वहां सभी सुविधाएं आएंगी, सब प्रकार की समृद्धि आएगी, वहां सब प्रकार की सुबत्ता आएगी, संपत्ति आएगी, और गांव में रहने वाला मेरा भाई मेरी बहन खुश रहनी चाहिए। ये अर्बनाइजेशन, शहरीकरण नहीं चाहिए हमको। इस दिशा में भी हमको यहां प्रयास करने की आवश्यकता है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तब जाकर बढ़ेगी कि मेरा गांव में रहने वाला बंधु वहीं रहकर अपनी उपजीविका करेगा, वहीं जाकर उसकी संपत्ति और समृद्धि मिलेगी एवं विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। मैं इस संगोष्ठी के आयोजकों और प्रतिभागियों एवं विशेष रूप से कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह जी को धन्यवाद एवं बधाई देता हूं, और ये दो दिनों की संगोष्ठी सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसकी कामना भी करता हूं। मैं अपने माननीय राज्यपाल जी का फिर से एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लगातार बिहार के विकास के लिए हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बिहार के विकास के साथ कृषि क्षेत्र का विकास, किसानों का विकास, और किसानों के विकास के लिए बोकारो विधानसभा की पूर्व महागठबंधन प्रत्याशी श्वेता सिंह ने बोकारो विधानसभा के चास थाना क्षेत्र स्थित हरि मंदिर पुराना बाजार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से इस भीषण गर्मी में विगत कई दिनों से बिजली और पानी को लेकर हर तरफ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। खास करके इस जटिल समस्या में विधायक के द्वारा बार बार जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। विधायक खुद कभी दिल्ली, कभी रांची तो कभी शपथ समारोह में बिजी रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी बोकारो विधायक और धनबाद के सांसद बोकारो उपायुक्त के साथ एसी कमरों में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। अगर इन सभी को जनता की इतनी ही चिंता है तो क्यों नहीं इनकी समस्या को दूर करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। जहां तक इंसुलेटर की बात है, केबल तार की बात है, ट्रांसफार्मर की बात है, तो श्वेता सिंह सड़क पे काम कर रही है। और बात करके जहां जहां का ट्रांसफार्मर चेंज करवाना था, पोल दिलवाना था, तार दिलवाना था, हम लोग सब दिलवा रहे हैं। बंद कमरे में ये बैठक हुआ है, बकवास कर रहे हैं ये लोग। डीसी साहब के लिखित जो अभी बयान आया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो प्रेस रिलीज जारी होता है, उसमें इन बातों पे कहीं पे भी चर्चा नहीं हुई है। ठीक है ना, कि जीएम ने क्या कहा है और किसी ने क्या कहा है। तो बेवकूफ मत बनाइए, सीधे से हम कह रहे हैं। पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। भागलपुर जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल में हजारों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिले के 16 प्रखंडों से हजारों लोग आए। प्रशांत किशोर आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, तो वहीं उनके स्वागत में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों की लंबी कतार भी देखने को मिली। इसके साथ ही नवगछिया अनुमंडल के पीके यूथ क्लब के युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर बाइक रैली निकाली। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू नीतीश के इस राज में स्कूलों में खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री पढ़ाई दोनों जगहों में कहीं नहीं हो रही।
जाना पड़ेगा। तो लालू नीतीश के इस राज में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए। अपने बच्चे का ठिकाना ही नहीं है। सब लोग देश का विश्व गुरु बनाने के चक्कर में लगा, सब बड़े बड़े बात कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो अभी आपको पढ़ाई की बात बताए। दूसरी बात, दूसरा रास्ता है खेती। कोई कह सकता है कि पढ़ाई लिखाई करके भी फायदा नहीं है। खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? नवादा जिले के अकबरपुर में एक युवक की जमीनी विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सुबह मोहल्ले में ही कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसमें गोरेलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनका अकबरपुर में ही इलाज करवाया जा रहा था। इस बीच उनकी स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें नवादा रेफर कर दिया गया। नवादा ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। बुधौली ग्राम में वर्तमान मुखिया पप्पू मांझी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर मुआयना एवं निरीक्षण के उपरांत ये स्पष्ट हो रहा है कि गोली मारकर ही हत्या की गई है और तत्काल पुलिस के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जांच कर रहे हैं। बहुत जल्द अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाए। पता नहीं किस चीज से बात कर रहा था रात को फोन पर और निकला इधर में आया, मैं सो गया था, समझ गया ना। उसके बाद पता नहीं है कब हुआ, हमको नहीं मालूम। किसी से मैंने किसी पर शंका भी है, संदेह भी है? ऐसा तो आदमी था, कुछ भी नहीं था। मोबाइल पर ही फोन गया था? हाँ, मोबाइल से मतलब बात कर रहा था। अच्छा, पता नहीं 8-9 बजे बात कर रहा था। कई बजे के आसपास? 9 बजे। 9 बजे के और उसके बाद निकल गया? उसके बाद में निकल गया। उसके बाद नहीं लौटे? नहीं लौटे। उसमें मोबाइल पर आप लोग लगाए? वो मोबाइल स्विच ऑफ है। मोबाइल भी ले लिया वही? बिहार के मधुबनी में 3 बच्चों की पोखर के गहरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। वहीं एक साथ 3 की मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को मधुबनी सदर हॉस्पिटल भेज दिया है। बता दें कि बच्चे खिलौना बनाने के लिए मिट्टी काटने के लिए चुपचाप गांव के मिट्टी काटे गए पानी भरे गड्ढे के किनारे गए। मिट्टी काटने के दौरान तीनों फिसलकर गहरे पानी में चले गए, जिसमें तीनों डूब गए और तीनों की मौत हो गई। वहीं परिजन और ग्रामीणों के सहयोग से तीनों को पानी से बाहर निकाला गया और तुरंत अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। वो अपना खिलौना उलौना किछ बनाबा के लिए माइट लाबा गेल छलै। क्या हो बच्चा छलै? 3टा बच्चा छलै। नाम एकटा के छै दुर्गा कुमारी, एकटा के दुर्गा कुमारी, एकटा के खुशबू कुमारी आ एकर गुड्डू मंडल। केना पता चलल घटना के? अब हम सब तो घर पे छलो हैं, जेना घर पे छलो तो कोई आदमी कहला कि बच्चा 3टा के लिए मटकोरवा में माइट लाबो, तो हम सब गेलो हैं। तब तक एकरा छलै ऊपर के ने पेट उठ के पानी टाइन निकालने, लेकिन हम सब पहुंचे तब तक खत्म हो गए छलै। अपना कोशिश से तो खूब एलो हैं बेनीपट्टी हॉस्पिटल में, जो उम्मीद लग भगवती के भी प्रणाम पाती करते जे चलू केनतो तीनों बच्चा के जीवन दान दे देते। पीएम मोदी की तरफ से जल संरक्षण के लिए शुरू किए गए अमृत सरोवर का असर देखने को मिल रहा है। नवादा के चकवाय गांव में अमृत सरोवर बनाया गया है, जिससे गांव के अंडरग्राउंड पानी की लेयर मजबूत है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे काफी लाभ मिल रहा है। सरोवर के पानी का उपयोग लोग खेती में भी कर रहे हैं।
अमृत सरोवर के चारों तरफ मनरेगा से पथ का निर्माण किया जा रहा है। इस सरोवर के पास सूर्य मंदिर भी है, जहां छठ के मौके पर कई गांवों के लोग त्योहार मनाने पहुंचते हैं। इसे लेकर चकवाय पंचायत के मुखिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर से गांव के पानी की समस्या को दूर किया गया। वहीं मनरेगा ने सरोवर के साथ गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाए। कल चाह कि सालों भर के हम लोग का काम मिले, ताकि पहले बाहर में रहते थे, राजमिस्त्री काम करते सर। अब मनरेगा से आ गया, तो इसी तरीके से मनरेगा अगर चलता रहेगा तो हम लोग बाहर में नहीं रहेंगे और सभी परिवार के साथ यहीं रहेंगे चकवाइये में। सबका चाह रहे हैं सर कि हमारे गांव में तरक्की हो, नरेगा से हमें काम मिलता है, हमें बाहर से यहाँ सुविधा बुझाता है, इसलिए कि बाहर में क्या कठिनाई है जो हमें पता है। हम भी बाहर रह चुके हैं, किराया भाड़ा देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है। यहाँ पर तो हम अपना बीवी बच्चे के साथ में जो है इसी में खुश हैं। हम यही सोचते हैं कि हमें आगे दिन का ऐसा मिलता रहे। सीतामढ़ी जिले में 2 महीने में 7 डकैती की घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक विशेष समुदायों के यहां हो रहे डकैती को लेकर ब्रह्मश्री सेना के 7 सदस्यीय शिष्टमंडल मंडल एसपी मनोज कुमार तिवारी से मिलकर मांग पत्र सौंपा है, जिसमें सभी शिष्टमंडल ने एसपी को बताया कि जिले में विशेषकर भूमियार समाज के घरों को डकैतों की ओर से टारगेट किया जा रहा है, जिसके लिए अविलंब एसआईटी का गठन कर 30 दिनों के अंदर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो वहीं डकैतों को अगर नहीं पकड़ा रहे तो प्रशासन से हथियार का लाइसेंस देने की मांग की है। सीतामढ़ी जिला में लगातार हो रहे डकैती, 2 माह में 7 डकैती, वह भी एक समुदाय को टारगेट करके सिर्फ भूमियारों के घर पे हमला हो रहा है, डकैती हो रहा है और प्रशासन मौन है। भूमियारों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ 2 महीना में 7 डकैती के खिलाफ जिला प्रशासन, राजनेता या राज्य सरकार आज सवाल के कटघरे में है। सीसीएल हजारीबाग कोयला क्षेत्र के घाटों, ओपी क्षेत्र के परसा बेड़ा, गोसी, बसंतपुर और कलाली मोड़ तथा मांडू और कुज्जू थाना सीमा के बीच हेसा गाढ़ा के समीप शनि मंदिर के पास के क्षेत्रों से कोयले की तस्करी बदस्तूर जारी है। वहीं कुछ ही दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसके बावजूद भी अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई जा पा रही। इस पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है। इसके बावजूद भी कोयला तस्करी पर रोक नहीं लग रही है। सहरसा पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों का खुलासा किया है, जहां पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी ओर 5 आरोपियों को अवैध कोडेन युक्त सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया है। साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों मामलों का खुलासा किया है। गश्ती दल द्वारा जो है पीछा कर दबोच लिया गया। उसमें 5 लोग जो है उसमें 5 लोग थे। सबका नाम पता और तलाशी लेने पे उनके पास से जो है कोडेन युक्त कप सिरप जो है 146 बॉटल 146 पीस बरामद हुआ, जो कि 14.6 लीटर के आसपास है। जो 5 लोग उसमें साथ में जो 5 लोग जो पकड़ाए हैं। खबर बेतिया से है, जहां अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, जिसमें 9 लोगों का घर तोड़ा गया। बताया जा रहा है कि अजय प्रसाद के जमीन के सामने आम गरम जरुआ का जमीन है, जिसमें 40 सालों से 11 लोग अतिक्रमण कर अपना घर बनाए हुए थे। अजय प्रसाद ने अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसमें कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिया, जहां बेतिया अंचलाधिकारी और मुफस्सिल थाना अपने दलबल के साथ हरदिया गांव पहुंचकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे। अतिक्रमणकारियों के घर पर अभी बुलडोजर चल ही रहा था, तभी एक व्यक्ति की किसी कारण से मौत हो गई। वहीं मौत देख लोगों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाते देख हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। हमने CWJC किया अतिक्रमण साफ करने के लिए, उस पर खाली नहीं हुआ।
हमने CWJC किया अतिक्रमण साफ करने के लिए, उस पर खाली नहीं हुआ। उस समय CO मोहित राज थे। उसके बाद नहीं खाली हुआ तो MGC हाई कोर्ट पटना में किए। तो उसके बाद उन्हीं के आदेश के अनुसार CO साहब मजिस्ट्रेट बन करके उसको खाली करा रहे थे। कुछ पब्लिक का आक्रोश और प्रशासन की कमी के कारण बाधित हो गया, अतिक्रमण साफ कराई। बाधित हो जाने के बाद प्रशासन और CO साहब आ गए हैं, उसमें बाधित है अभी। मार धक्का अवतारण जातारण मार कूटा वो जो है वो कहे कोई जगह मार कूट याली जब तुरवा देनी हम चुप हो गई। वो कइले रहलाने वो केस पहले बार वो कंप्लेन कइले रहलाने वो पहले बार ओकरा बात तो जानकारी नहीं के जल्दी अजय जी के हम यहाँ के राघव के बेटा है। माने तो काहे कइले बान का करेलन कुछ करेलन का कुछ ना करला साल गाड़ी हाकत रहला जानी हे जा रन पहन बुझाई गाड़ी से उधिया जा का भूल जा रहला ने चनवा टोला ओकर मार ना तो ओकर माथा खुलाई रहला गो पाटना। बक्सर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने पर यह प्रतीत होता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की संचालित इग्नू स्वतंत्र परीक्षा जून महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय के इग्नू परीक्षा केंद्र पर कदाचार युक्त माहौल में ली जा रही है। हालांकि परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व वीक्षकों ने परीक्षा हॉल में प्रवेश करने वाले परीक्षार्थियों का इग्नू के जारी फोटो युक्त पहचान पत्र की जांच की थी, जिसके बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश कराया गया। इन सब के बाद भी परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी किताब चिटपुर्जों की सहायता से खुलेआम नकल करते देखे जा रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लातेहार जिले में ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल बरवाडीह प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हो रहे सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता हो रही है, जिसे लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया, जिसमें जिला परिषद सदस्य कन्हाई सिंह, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष दिलीप पासवान समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में मनमानी की जा रही है और घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो पुल है, पुल में कमजोर और लोकल रेड लगाया जा रहा है और पत्थर जो इस पुल का कबाड़ा गया था वही पत्थर लगाया जा रहा है। गांव के लोगों का और हम लोगों का कहना है कि इसमें आखिर नया पत्थर लगाया जाए और जो मानक के अनुरूप में तय है इस पुल में मानक के अनुरूप जो रेड लगना है, जो सीमेंट लगना है वो लगे और ये काम तब अब चालू होगा जब इंजीनियर आएगा तब। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। मेरे को क्या शिकायत, पूरे मामला क्या मामला है बताइए। तो कि जितना ये पत्थर लगा पुराना पत्थर है और ग्रामीण संतुष्ट नहीं है, ठेकेदार के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। मुंशी बोल रहा है कि हो जाएगा, हटवा देंगे, नहीं हटवा रहे हैं। 2-3 बार बोला गया है, ये लोग सुन नहीं रहा। रड का क्या दिक्कत है? रड तो खराब है, लोकल रड है, जो कबाड़ा में रखा रहता है उठा के लगा दिया गया। पत्थर जो पहले पुल टूटा है वो लगा दिया गया है पत्थर। खबर लातेहार से है, जहां ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि कॉन्ट्रैक्टर सड़क निर्माण में लापरवाही बरत रहे हैं और खराब सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है, जिसके कारण ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें लातेहार से हैं, जहां ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली है। सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ताहीन कार्य करने का आरोप ग्रामीणों की ओर से कॉन्ट्रैक्टर पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान अनियमितता बरती जा रही है।
पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने 14 जून से सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की थी। हालांकि कर्मियों ने शुक्रवार को अपनी घोषणा को टालते हुए सिर्फ सिविल सर्जन का घेराव और प्रदर्शन किया। तय समय में कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की और कार्यालय कक्ष में घुसने का प्रयास किया, जिस पर सिविल सर्जन के बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कर्मियों और बॉडीगार्ड में काफी देर तक बहस हुई। एम्बुलेंस कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन का घेराव करने की कोशिश की, तो वहीं बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद नाराज कर्मियों और बॉडीगार्ड के बीच काफी देर तक बहस भी देखने को मिली। तस्वीरें नालंदा से हैं, जहां वेतन न मिलने से नाराज एम्बुलेंस कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों ने सर्जन का घेराव करने की कोशिश भी की, तो वहीं बॉडीगार्ड के रोकने पर दोनों के बीच घंटों तक विवाद होता रहा। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और स्थिति को काबू करने की कोशिश प्रशासन की ओर से लगातार जारी रही। एम्बुलेंस कर्मियों का आरोप है कि उन्हें बीते 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सभी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं सिविल सर्जन का घेराव भी किया गया, जिसके बाद बॉडीगार्ड और एम्बुलेंस कर्मियों में काफी देर तक वाद विवाद होता रहा। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और स्थिति को काबू में लाने की कोशिश प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही। आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे घेराव के माध्यम से। सिविल सर्जन महोदय के जो बॉडीगार्ड है वो हम लोग को धमकी दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल इन्हीं के नाम पर हम लोग हड़ताल कर दें, पूरा चक्का जाम कर दें। वेतन दिलाने का इनको अधिकार नहीं है, धमकी देने का इनको अधिकार नहीं है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय सिविल सर्जन महोदय को कहना चाहता हूँ कि आपका जो बॉडीगार्ड है उस शोषण ने तो एम्बुलेंस कर्मचारी को करने में इनकी भी दलाली है, मिली भगत है। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कर कमलों द्वारा समाहरणालय परिसर में पालना घर का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया गया। बता दें कि महिला और बाल विकास निगम द्वारा संचालित पालना घर एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां वैसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के बच्चों को रखा जाता है, जिन्हें ऑफिस में कार्यरत रहने के कारण घर पर बच्चों की देखभाल करने की फुर्सत नहीं मिलती है। इस पालना घर की क्षमता 10 बच्चों की है, जबकि इसमें अभी 11 बच्चे निबंधित हैं। इसमें बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर कार्यरत है। पालना घर में कर्मियों और बच्चों के विश्राम के लिए अलग से विश्राम कक्ष, रसोई घर और शौचालय भी है। महिला और बाल विकास निगम की ओर से अनोखी पहल की गई है। आपको बता दें कि पालना कक्ष का निर्माण किया गया है। इस पालना कक्ष का उद्देश्य उन बच्चों की केयर करना है जिनके माता पिता वर्किंग हैं। इसके साथ ही उनकी देखभाल करने वालों के लिए अलग से रेस्ट रूम, शौचालय बनवाया गया है। इसके साथ ही रसोई घर का निर्माण भी पालना घर में किया गया है। पालना घर की क्षमता 10 बच्चों की है। मुजफ्फरपुर में पालना घर का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि महिला और बाल विकास निगम की पहल है। की गई है समाहरणालय कैंपस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब काफी संख्या में महिला कर्मी पदाधिकारी विभिन्न पदों पर आ रहे हैं, चाहे आप पुलिस को ले लीजिए या जो हम लोगों का सिविल साइड में डिप्टी कलेक्टर्स हों या उनके नीचे के स्तर के पदाधिकारी, क्लेरिकल स्टाफ, 4th ग्रेड में। तो अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने जो आरक्षण दिया है, तो उससे हम लोग देख रहे हैं कि काफी महिला कर्मी जो है वो सरकारी सेवा में आ रहे हैं। तो ये हम लोगों का दायित्व है कि उनको बेहतर काम करने के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है वो हम लोग कराएं। उसी कड़ी में पालना घर की है शुरुआत आज की गई है। पहले से ऑलरेडी एक जेल में संचालित है, एक एसपी ऑफिस होना है, देख लेते हैं।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।